बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नाइत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम फ्रांस कैफ़का का एक वर्क मेटामॉर्फोसिस डिस्कस करेंगे और इस वर्क के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान की जो वैल्यू होती है, उसकी जो वर्थ होती है वो सिर्फ़ तब तक होती है जब तक कि वो प्रॉफ़िट दे सकता है अपनी फ़ैमिली को, अपने कंपनी को, वो जब तक वैल्यूएबल होता है जब तक कि वो कमा सकता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें इस वर्क के थ्रू दी मेटामॉर्फोसिस के थ्रू हम डीह्यूमनाइजेशन देखेंगे, एब्सर्डिज्म देखेंगे, एलिनेशन का जो थीम है वो देखेंगे और देखेंगे कि कैसे एक इंसान की वैल्यू सिर्फ यहीं तक है कि वो जब तक कमाता है तब तक सब उसकी तारीफ करते हैं, तब तक सब अच्छा होता है, लेकिन जब वो कमाना छोड़ देता है ड्यू टू सम रीज़न तो उसका तब ही उसका जो एक डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो जाता है और कैसे जो उनसे अपने ही रिलेटिव्स हैं, अपने ही सिबलिंग्स हैं या पेरेंट्स हैं, वो कैसे उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्सन चेंज हो जाता है। तो आज की वीडियो के थ्रू हम ये देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो यही है दी अवेकनिंग और इसके थ्रू ये जो चैप्टर है ये एक्सप्लोर करता है सडन एंड अनएक्सप्लेन्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेगर सैम्सा इनटू अ मॉन्स्टरस वर्मिन। एक करैक्टर है ग्रेगर सैम्सा, ये मेन करैक्टर है हमारा ये जो वर्क है दी मेटामॉर्फोसिस, इसका एक मेन करैक्टर है। एक दिन वो उठता है और वो देखता है कि वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक इंसेक्ट में, एक बड़े से इंसेक्ट में और कहा जाता है ये क्लियर नहीं है स्टोरी के अंदर कि वो कौन से इंसेक्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ है, लेकिन जैसे उसकी डिस्क्रिप्शन है कि उसके बहुत ज़्यादा लेग्स है एंड ऑल दैट, तो उसकी वजह से एक कॉकरोच कहा जाता है कि वो कॉकरोच में कन्वर्ट हो जाता है। आगे अगर हम देखें फिजिकल चेंज की तो ग्रामर सैमसा मैंने बताया कि वो एक दिन उठता है और एंड फाइंड हिमसेल्फ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ जायंट इंसेक्ट और वो बहुत ज़्यादा लेग्स उसकी और एक शेल हार्ड शेल लाइक बैक होती है और डूम शेप्ड उसकी जो सी है ब्राउन बेली होती है और ये उसकी जो-सी है ये फिज़िकल चेंज होता है जो उसमें आता है। अगर मेंटल स्टेट की बात करें तो यहाँ हम देखते हैं कि जब वो चेंज भी हो जाता है इनटू इनटू एन इंसेक्ट तो वो ये सोच रहा होता है कि उसकी तो ट्रेन मिस हो गई है, उसे तो जॉब पर जाना था, उसे वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन का काम करता है और वो ये सोचता है कि उसे जॉब पर जाना था, उसकी मॉर्निंग ट्रेन जो-सी है वो उसने मिस कर दी है। तो अब वो कैसे जाएगा? वो अपनी जो फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बारे में सोचने की बजाय वो ये सोच रहा होता है कि उसने तो अपनी फैमिली के लिए कमाना था, उसने तो जाके काम करना था। उसके बाद अगर हम ये एक ग्रेगर सैमसा के ओवरऑल कैरेक्टर की बात करें तो यही एक ब्रेड विनर था फॉर हिज फैमिली और वो जौन-सा है वो काम करता था क्योंकि उनकी फैमिली पे बहुत ज़्यादा कर्ज़ थे, उसके फादर के बहुत ज़्यादा कर्ज़ थे जो कि उन्होंने चुकाने थे। अब उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसकी एलियनेशन एलियनेशन हम कहते हैं तन्हाई को, सॉलिट्यूड को जो इंसान फ़ील करता है उसको वो ज़ाहिर करते हैं कि वो जो-सा है वो तो पहले ही एक मशीन की तरह ट्रीट किया जाता था उसको, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो वर्क है ये अंडर कॉमेडी और एक एब्सर्ड जो इसका एक थीम है एब्सर्डिज्म थीम है उसके थ्रू एक बहुत बड़ी रियलिटी जो हार्श रियलिटी है उसको पोर्ट्रे कर रहा है फ्रांस काफ्का। वो ये बताना चाह रहा है कि इंसानों की जो हैसियत है वो दे आर लाइक मशीन, वो जो उनसे हैं वो तब तक ही वैल्यूएबल है जब तक कि वो प्रॉफिट आपको दे सकते हैं और ह्यूमन बीइंग किसी को ट्रीट करना एज अ ह्यूमन बीइंग उससे ज़्यादा उसे ट्रीट किया जाता है एज अ मशीन, ठीक है। तो इसमें हम एलियनेशन का भी एक थीम देखते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि जब सैमसा की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है तो उसकी जो मदर है, उसकी एक सिस्टर है, उसका फादर है, उनका एटीट्यूड कैसे इसकी तरफ चेंज हो जाता है और पहले जो इंसान कमाता था, ब्रेड विनर था, उसकी जैसे तारीफ़ें होती थी और बाद में उसके बारे में कैसी बातें स्टार्ट हो जाती हैं। अगर फैमिली की बात करें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसकी एक सिस्टर है ग्रीटा, इनिशियली तो वो अपने अपने ब्रदर की बहुत केयर करती है, उसका रूम भी साफ़ कर देती है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स हिज़ ब्रदर वो चेंज होना शुरू हो जाता है और वही पर्सन होती है जो सबसे पहले ये कहती है कि ये इंसान जो उनसे हैं वो इंसेक्ट्स के साथ नहीं रह सकते और ये गंदा कीड़ा है एंड वी मस्ट गेट रिड ऑफ इट। तो ये जो लाइन है वो ग्रेटा कहती है। फादर जो उनसा होता है वो ऑलरेडी ही कोई इतना उसका अच्छा रिलेशन नहीं होता अपने सन के साथ और
फिर उसके बाद एक दिन जब ग्रेटा और जो ग्रेगर है उन दोनों का एक कुछ उसे लगता है ग्रेटा को वो तंग करता है, तो उसकी वजह से उसका फादर उसको एप्पल जो सा है वो मारता है। और फादर जो सा है वो एक हार्श फिगर इसमें दिखाया गया है। मदर जो सी है, मदर जो उसमें अभी भी थोड़ी मैटरनल पुल है टुवर्ड हिम, टुवर्ड हिज बस सन। तो मदर जो सी है वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट का शिकार है। वो हॉरिफाई भी है बाय बाय ग्रेगर्स फॉर्म, लेकिन वो स्टिल फील करती है जो सी उसकी एक मैटरनल पुल है अपने सन की तरफ। तो ये उसकी फैमिली का एटीट्यूड है जो कि चेंज हुआ जब वो पहले काम करता था, ब्रेड विनर था फॉर हिज फैमिली, तब उसकी जो सी फैमिली है उसका एटीट्यूड कैसा था। और उसके बाद जो ये चेंजेस आई, ये मैंने आपको बताया। या आप अपने पेपर में, एग्ज़ाम में इसके मतलब अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें कोट कर सकते हैं। अगर मेजर थीम्स की इसमें बात की जाए तो एलियनेशन ही है। मैंने आपको पहले बताया कि उसकी जो-सी ट्रांसफॉर्मेशन थी, दैट वाज़ नॉट जस्ट अ फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन, वो ट्रांसफॉर्मेशन इमोशनल भी थी, वो ट्रांसफॉर्मेशन फैमिलियल भी ट्रांसफॉर्मेशन थी। हर तरीके से हमने इस नॉवल के अंदर इस वर्क के अंदर जो फ्रांज काफ्का का है मेटामॉर्फोसिस, इसमें हमने एलियनेशन का थीम देखा। हर तरह से हमने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी। सोसाइटी से वो कैसे कट जाता है, उसकी फिज़िकल बॉडी कैसे चेंज हो जाती है। फिर एब्सर्ड हमने देखा कि एक इंसान है वो सडन ट्रांसफ़ॉर्म हो गया है। क्या आप मानेंगे या मैं मानूँगी कि ऐसे हो सकता है? हम नहीं मान सकते कि एक इंसान सुबह उठा है और वो एक इंसेक्ट में या फिर किसी भी चीज़ में वो ट्रांसफ़ॉर्म हो चुका है। और उसकी जो फैमिली है, सोसाइटी है, वो इस चीज़ को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर रही है कि अच्छा ये हो गया है। तो ये एब्सर्डिज़्म दिखा रहा है कि देयर इज़ नो मीनिंग इन द लाइफ़, और कोई भी एक कुछ भी एक चीज़ नहीं है जिस पे इंसान सोच सके कि अच्छा ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। कोई भी लॉजिकल जो थिंकिंग है वो लोगों में नहीं है, और बड़ा एक्सेप्ट कर लेते हैं ये जो सी इम्पॉसिबिलिटी है, जो कि लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी है कि एक ह्यूमन एक इंसेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो कैसे इसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। आगे फाइनेंशियल डिह्यूमनाइजेशन में बताया कि डिह्यूमनाइजेशन इसका एक मेजर थीम है कि ग्रेगर की जो वैल्यू होती है फैमिली के अंदर, वो सिर्फ उसकी एबिलिटी तक ही कन्फाइंड होती है कि वो जब तक कमाता है तब तक ही उसकी वैल्यू है। और जब वो कमाना छोड़ देता है एंड नाउ ही इज़ कंसीडर्ड एज अ बर्डन ऑन हिज फैमिली। तो ये हमने किसमें देखा कि कैसे डिह्यूमनाइज किया जाता है लोगों को, कि उनकी प्रॉफिट, उनकी उनकी जो वैल्यू है जस्ट स्टिक टू देयर प्रॉफिट, और जब वो कमाना छोड़ देते हैं, प्रॉफिट देना छोड़ देते हैं, तब उनके वो एक बर्डन की तरह ही सिर्फ रह जाते हैं। फर्दर अगर हम इसके अंदर की सिंबल्स की बात करें, तो वर्मिन है, एप्पल है, विंडो है। ये मैंने आपको इसमें सिंबल्स इसीलिए लिखे हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो आप इसे वहाँ कोट कर सकें। उसके अलावा एक और एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है, काफ्का के कमरे के अंदर एक पिक्चर होती है एक लेडी की, जो कि पहले तो उसके रूम के अंदर होती है, वो जो शो करती है उसकी ह्यूमन डिज़ायर्स को, और उसकी जो-सी एक ह्यूमैनिटी है, जो इंसानों की सोच होती है, वो उसको ज़ाहिर करती है। बाद में जो है उसके कमरे का फर्नीचर भी रिमूव कर दिया जाता है, उसकी वो पिक्चर भी रिमूव कर दी जाती है, उसका कमरा जौन-सा है कुछ किराएदारों को दे दिया जाता है। तो ये भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ होता है और उसको एलिनेट फ़ील करवाता है। आगे लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें, तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा इसका लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट दिया है जो कि आपकी मदद करेगा टू गेन इम्पोर्टेंट टू गेन सम मोर नंबर्स देन अदर स्टूडेंट्स इन योर एग्ज़ाम। तो ये आप उसके अंदर कोट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको स्टोरी का एंड बताऊँ तो वो यही है कि सब कुछ जौन-सा है, फैमिली का एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उसके कमरे का फर्नीचर रिमूव कर दिया जाता है और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर एक दिन जब उसकी फैमिली आपस में बातें कर रही होती है और उसकी बहन कहती है कि अब हमें इससे छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए, ये हम पे बर्डन है। तो जब वो ये बातें सुनता है ग्रेगर सारी, तो वो अपने ही कमरे के अंदर एक दिन उसकी डेथ हो जाती है और बाद में उसके जो घरवाले हैं वो रोते हैं कि हमारा एक बेटा था एंड ऑल दैट इस तरह। तो इसमें स्टोरी में यही बताया गया है कि आपकी वैल्यू सिर्फ तब तक है जब तक आप कमाते हैं। इवन आपकी फैमिली है चाहे, वो भी आपको वैल्यू करना छोड़ देती है जब आप प्रॉफ़िट देना छोड़ देते हो, ठीक है? तो इस स्टोरी के थ्रू हमने यही पढ़ा। अगर ट्रांसफ़ॉर्मेशन कंपैरिज़न की बात करें तो यहाँ मैंने
कुछ लिखे हैं। फीचर्स हैं द चेंज आइडेंटिटी एंड फैमिली ड्यूटी, ग्रेगर्स पर्सपेक्टिव है और फैमिलीज़ पर्सपेक्टिव है। इनके जो उनसे इनके अकॉर्डिंग, इन तीनों के अकॉर्डिंग, इन तीनों फीचर्स के अकॉर्डिंग, तो ये भी आप अपने जो है पेपर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और सबसे ज़्यादा जो है वो आई थिंक फैमिली ड्यूटी जौन-सा है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फीचर, जहाँ मतलब वो सिर्फ़ अपने वेलफेयर के मुताबिक वेलफेयर के लिए ही सोचते हैं, और जब उनका एक ब्रेड विनर जौन-सा है वो नहीं रहता, तो वो सिर्फ़ सोचते हैं कि अब हमें कैसे कमाना है, क्योंकि एक बंदा जो कमा रहा है और 3 बैठकर खा रहे हैं, उसके बाद जब एकदम से वो इंसान कमाना छोड़ देता है, तो वो तीनों तो ज़ाहिर है कि पागल ही हो जाएँगे कि हम कैसे कमाएँ और कैसे अब हम अपनी फैमिली चला सकते हैं। तो ये एक सारा एक इम्पोर्टेंट जो फ़ीचर है वो ये है कि ग्रेगर ये सोचता है कि उसकी फैमिली कैसे कमाएगी, लेकिन फैमिली ये चाहती है कि वो मर जाए और या फिर उसे छोड़ जाए, क्योंकि लोग इंसान इंसेक्ट्स के साथ नहीं रह सकते। तो ये एक इनवर्स रिलेशनशिप है, ये भी आप देख सकते हैं कि कैसे हुआ सब। और उसके अलावा एक ये फेमस कोटेशन है फ्रांज काफ्का की, फ्रॉम द मेटामॉर्फोसिस, और ये भी आप अपने एग्ज़ाम के अंदर अब कोट कर सकते हैं। आपको अच्छे नंबर इसके थ्रू मिल सकते हैं। आई कैन नॉट मेक यू अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट मेक एनीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड मी, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन इट टू माई सेल्फ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एब्सर्डिज़म को भी शो करती है दैट देयर इज़ नो मीनिंग इन द वर्ड। उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वर्क के थ्रू, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच।